नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में किस टाइप का फंक्शन है, एक्स की पावर 5 dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई की पावर क्या है 5 है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। कैसे, dy बाई डी एक्स, डी वाई अपॉन में इस साइड देखो ये भी y का वेरिएबल है और ये भी y का वेरिएबल, तो y एक साइड लाते हैं। ये किस में है, न्यूमरेटर में, इस साइड जाए किस में हो जाएगा, डेनोमिनेटर में, माइनस तो इसी साइड रहने देते हैं। y की पावर 5 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो d ऑफ x, x किस में था, डेनोमिनेटर में, इस साइड गया तो किस में होगा, न्यूमरेटर में। x की पावर 5 किस में है, न्यूमरेटर में, यहाँ पर जाए किस में हो जाएगा, डेनोमिनेटर में, लेकिन इसमें क्या है, माइनस भी है। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, y की पावर -5 d ऑफ y इक्वल टू माइनस एक्स की पावर -5 d ऑफ x, इस फॉर्मेट में तो लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो इसके लिए आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। इस फॉर्मूले का यूज हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में करेंगे। कैसे, अब यहाँ पर देखो y की पावर -5 है, इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना, y के रिस्पेक्ट में ही करना है। तो क्या आएगा, y पावर n की जगह यहाँ पर क्या है, -5 प्लस 1 अपॉन में क्या होगा, -5 प्लस 1 इक्वल टू सेम, ऐसे x का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये भी क्या आएगा, x की पावर -5 प्लस 1 अपॉन में -5 प्लस 1 और प्लस का क्या हो जाएगा c। अब इसको देखो, अब ये क्या है, y की पावर माइनस प्लस क्या होता है, -5 में से 1 को माइनस करो कितना आएगा, -4 अपॉन में क्या होगा, -4 इक्वल टू माइनस में x की पावर -4 अपॉन में क्या होगा, -4 प्लस का क्या होगा c। इतना तो आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट कैसे करना है, यहां पर ये क्या है, y की पावर -4 है अपॉन में क्या है, -4। इस साइड ये किस फॉर्मेट में, माइनस में है। अगर हम इसको किस साइड लेकर जाते हैं, राइट हैंड साइड लेकर जाते हैं तो किस में हो जाएगा, प्लस वाले में हो जाएगा। ये वाला माइनस को तो हम ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, नीचे वाले माइनस को हमें नोटिस नहीं करना है। तो इसको ये किस फॉर्मेट में हो जाएगा, प्लस का, वो x की पावर -4 अपॉन में क्या होगा, -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा c। अब यहां पर देखो इन दोनों का बेस क्या है, सेम है। अगर बेस सेम होता है तो क्या होगा, y की पावर -4 प्लस x की पावर -4 अपॉन में क्या हो जाएगा, -4 इक्वल टू c। इसको कांस्टेंट टर्म को एक साइड भेज देते हैं। ये क्या होगा, y की पावर -4 प्लस x की पावर -4 इक्वल टू -4 किस में, डेनोमिनेटर में, राइट हैंड साइड जाए किस में हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा। -4c, ये तो पूरा एक कंप्लीट कांस्टेंट ही है ना, तो कांस्टेंट में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसको क्या लेते हैं, a ले लेते हैं। तो ये क्या आएगा आंसर हमारा, y की पावर -4 प्लस x की पावर क्या होगा, -4 इक्वल टू a। हमारा ये क्या है, एक सोल्यूशन निकल कर आया। ये सोल्यूशन किस टाइप का सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन हमारा जनरल सोल्यूशन होगा। क्यों, y भी है, x भी है और हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म भी है। अगर ये तीनों चीज है तो ये हमारा किस टाइप का सोल्यूशन होगा, जनरल सोल्यूशन होगा। आप लिख भी सकते हैं कि ये क्या है, सो इट इज अ जनरल सोल्यूशन।